नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। मैं हूं कनिका। पटना हाई कोर्ट ने हाल ही में 3 तलाक से जुड़े एक मामले में बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि सिर्फ 3 बार तलाक बोल देने से वैवाहिक रिश्ता खत्म नहीं होता जब तक उसका सबूत और कानूनी प्रक्रिया पूरी ना हो। इस फैसले से यह संदेश गया कि अब मुस्लिम महिलाओं को बिना ठोस कारण के 3 तलाक कहकर रिश्ते से अलग नहीं किया जा सकता। यह मामला शबनम तबरेज नाम की महिला और उनके पति इसरार अहमद के बीच है। शबनम ने पारिवारिक न्यायालय में यह दावा किया था कि उनके पति ने उन्हें 8 अक्टूबर 2007 को तलाक दे दिया था और उसके बाद से वैवाहिक रिश्ता खत्म हो चुका है। उन्होंने कोर्ट में गुजारा भत्ता और दहेज की वापसी की मांग भी की थी। पारिवारिक अदालत ने उनके पति के दावे को सही मानते हुए तलाक को वैध माना और कहा कि शबनम का वैवाहिक रिश्ता समाप्त हो गया है। लेकिन शबनम ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी। हाई कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता से सुनवाई और पाया कि शबनम के पति ने कभी भी 3 तलाक को लेकर कोई पक्की जानकारी या सबूत कोर्ट में पेश नहीं किए। उन्होंने सिर्फ यह दावा किया कि उन्होंने पत्नी को तलाक दे दिया था, लेकिन यह साबित नहीं किया कि तलाक किस तरह, किन परिस्थितियों में और किन गवाहों के सामने दिया गया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार पति पत्नी के बीच तलाक तभी माना जाता है जब उसमें शरीयत की प्रक्रिया का पालन हुआ हो और महिला को भी यह जानकारी दी गई हो। लेकिन इस मामले में पति की ओर से ऐसा कोई भी दस्तावेज या सबूत नहीं दिखाया गया है जिससे यह साबित हो सके कि तलाक की प्रक्रिया पूरी की गई थी। शबनम ने अपनी दलील में कहा कि उनके पति ने उन्हें कभी तलाक नहीं दिया, बल्कि शादी के बाद दहेज की मांग को लेकर उन्हें परेशान किया गया और फिर घर से निकाल दिया गया। कोर्ट ने शबनम की बातों और सबूतों को सही मानते हुए निचली अदालत के फैसले को खारिज कर दिया और साफ कहा कि शबनम और इसरार का वैवाहिक रिश्ता भी कायम है। इस फैसले का मतलब यह है कि अब किसी भी मुस्लिम महिला को सिर्फ यह कहकर तलाक नहीं दिया जा सकता कि पति ने 3 बार तलाक कह दिया है। कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार भी तलाक के लिए कुछ नियमों और प्रतिक्रियाओं का पालन जरूरी है। यदि ऐसा नहीं होता तो तलाक को वैध नहीं माना जाएगा। इसके अलावा कोर्ट ने शबनम के पक्ष में यह भी आदेश दिया कि उनके गुजारा भत्ता और दहेज से जुड़ी चीज़ों की वापसी की प्रक्रिया फिर से शुरू की जाए। कोर्ट ने कहा कि जब तक शादी कानूनी रूप से खत्म नहीं होती तब तक महिला का अधिकार उसके पति के ऊपर बना रहता है। इसके अलावा कोर्ट ने शबनम के पक्ष में यह भी आदेश दिया कि उनके गुजारा भत्ता और दहेज से जुड़ी चीज़ों की वापसी की प्रक्रिया फिर से शुरू की जाए। कोर्ट ने कहा कि जब तक शादी कानूनी रूप से खत्म नहीं होती तब तक महिला का अधिकार उसके पति के ऊपर बना रहता है। इस मामले में कोर्ट ने एक और बात कही जो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जब एक पति यह कहे कि उसने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया है तो सिर्फ उसका कहना ही काफ़ी नहीं होगा। उसे कोर्ट में ठोस सबूत देने होते हैं कि उसने कब, कैसे और किन गवाहों के सामने तलाक दिया है। बिना सबूत के तलाक को मान्यता नहीं दी जा सकती। यह फैसला खास तौर पर उन महिलाओं के राहत भरा है जिन्हें बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के सिर्फ कहकर तलाक दे दिया जाता है। अब इस तरह के मामलों में कोर्ट की सख्ती से महिलाओं को न्याय मिलेगा और 3 तलाक जैसी प्रथा पर रोक भी लगेगी। देखते हैं इस मामले में और आगे क्या कुछ अपडेट आता है। तब तक के लिए देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग।
E-Homes Panorama. Luxurious. Lifestyle redefined.